अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो। अपने पूरे शरीर को उसे एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है मेरे दोस्त। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसे ही मंजिल मिलती है मेरे दोस्त। तभी तो कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। अरे कहते हैं कि तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुद्र भी आएगा। थक कर यूं ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, जय हिंद। आपके साथ मैं महेंद्र बिजारणी, आप देख कर रहे हैं आर्मी स्टडी। भारतीय सेना की तैयारी कर रहे सभी नौजवानों को मेरा जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज का सेशन वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका सपना है भारतीय सेना में जाने का तो यह सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके अंदर दोस्तों हम भारतीय सेना का आपको मॉडल टेस्ट पेपर करवाएंगे। बिल्कुल जो आपका इंडियन आर्मी का जैसा मॉडल टेस्ट पेपर लगता है, बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी हमने इस सेशन के अंदर दोस्तों इंक्लूड किया है। इसलिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए पेन और कॉपी आपको साथ में लेकर बैठना है। हम वैसे चारों ऑप्शनों के बारे में आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका मॉडल टेस्ट पेपर है। लेकिन जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसे आपको ईमानदारी से नोट करना है क्योंकि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा जो आपको नहीं आता। और जो टूर ऑफ ड्यूटी के तहत ऑफिसर्स में लगना चाहते हैं वो भी अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे मेरे दोस्त, क्योंकि अब वक्त नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको इंडियन आर्मी की वर्दी पहननी है, चाहे जीडी की, चाहे आप ऑफिसर्स पद की पहनो। आपको भारतीय सेना में जाना है, अपने घर वालों का सपना करना है पूरा। दोस्तों, हम आप सभी को बताते हैं कि भाग जो ए पूछा जाता है सामान्य ज्ञान का पूछा जाता है। जो आपकी रैलियां होती है बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग आपका जो टूर ऑफ ड्यूटी अगर उसे परमिशन मिल जाती है तो उसमें भी दोस्तों बिल्कुल वही प्रक्रिया होगी। फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न सभी वही प्रक्रिया होगी। ये अपने दिमाग से ख्याल निकाल देना कि सर ओनली जोश और जुनून वालों को भर्ती कर देंगे 3 साल के लिए। ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त, इंडियन आर्मी में ऐसा नहीं होगा। ये अपने दिमाग के अंदर फिट कर लेना। इसलिए तैयारी में आप अभी से लग जाइए। जो ऑफिसर्स रैंक में जो भर्ती होना चाहता है, जो टूर ऑफ ड्यूटी की जो तैयारी करना चाहता है, जिसकी एज जीडी से ओवरेज हो चुका है, 21 साल अबव हो चुका है, तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए कि मैं अब करंटली तैयारी करने में लग चुका हूं भारतीय सेना की। दोस्तों, भाग जो बे पूछा जाता है सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का पूछा जाता है। कितने क्वेश्चंस आते हैं आप सभी को पता है। 15 क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों जेके के, 15 क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों जीएस के। ये मैं जेडी और ट्रेडमैन की बात कर रहा हूं। मैथ्स के दोस्तों 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चंस है ये दोस्तों रीजनिंग के पूछे जाते हैं। टोटल अबाउ है ये दोस्तों 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। और इस क्लास का दोस्तों जो टारगेट है ये 40+ का रहेगा। अगर आपने 40+ काट कूट के अगर ईमानदारी से राइट कर दिया ना मेरे दोस्त, तो सिलेक्शन है ये आपका दोस्तों डेफिनेटली होगा। ज्यादा वक्त ना लेते हुए दोस्तों हम फाइनली अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। जिस दोस्त ने लाइक कर दिया है उसको दिल से धन्यवाद। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कहता है विश्व की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है, ये बताइए। बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। कंचनजंगा, K2, माउंट एवरेस्ट या इनमें से कोई नहीं, ये बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी बता रहा है माउंट एवरेस्ट, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है मेरे दोस्त। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, आप सभी को पता है। इसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है। लेकिन मेरे दोस्त ये किस देश में स्थित है? एक बार जितने भी नौजवान मेरे को सुन पा रहे हैं आप एक बार लाइव चैट के अंदर बताइए, माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ये किस देश में स्थित है, ये बताइए। बिल्कुल नेपाल। जो नेपाल बता रहा है वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। जिस दोस्त को नहीं पता है नोट कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व के अंदर सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो कि किस देश में स्थित है, तो ये नेपाल में है, ध्यान रखना। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आपसे पूछता है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जनवरी या 28 फरवरी, ये बताइए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि दोस्त आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम में कैपिटल करेंसी और ये जो इंपॉर्टेंट डेज है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। मान के चलिए इनसे एग्जाम में डेफिनेटली 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछा जाता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी बता रहा है 11 जुलाई, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कहता है? उस जगह को
मतलब किस जगह को भारत के कोयले की राजधानी कहा जाता है? धनबाद, बोकारो, देवगढ़ या रांची? ये बताइए मेरे दोस्त, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए बता रहा है वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। धनबाद को भारत के कोयले की राजधानी कहा जाता है। बिल्कुल बहुत अच्छा। इसी जोश और जुनून के साथ आपको तैयारी करना है मेरे दोस्त, आपका सपना है ये जरूर पूरा होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कहता है? केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, बिहार, पंजाब या राजस्थान? ये बताइए केवलादेव राष्ट्रीय पार्क। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी बता रहा है राजस्थान, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बहुत अच्छा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रपति भवन की डिजाइन किसने बनाई थी? एडविन लुटियंस, सोलकम, बेडल पावेल या इनमें से कोई नहीं? ये बताइए राष्ट्रपति भवन की डिजाइन है ये किसने तैयार की थी? ये आप सभी को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर जो दोस्त ऑप्शन ए बता रहा है एडविन लुटियंस, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। और अपने क्वेश्चन से मैच करते चलना है। पूरा सेशन देखने के बाद आपको बताना है कि आप इन 50 में से कितने क्वेश्चन काट कूट के राइट करते हो पूरी ईमानदारी के साथ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कहता है? टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मैसूर, बीजापुर? डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन से ये पूछा जाएगा। टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था? बिल्कुल मैसूर। जो ऑप्शन बी बता रहा है मैसूर, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कहता है? भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? अभी वर्तमान में कौन है ये आपको बताना है। जनरल विपिन रावत, जनरल दलबीर सुहाग, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, BS धनोआ? ये बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर बहुत अच्छा। जो ऑप्शन सी बता रहा है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कहता है? निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक मात्रा में गैस का उत्पादन करता है? क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेना मेरे दोस्त। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक मात्रा में गैस का उत्पादन करता है? चीन, अमेरिका, इराक या रूस? ये बताना है। इसका राइट आंसर ओनली जो ऑप्शन डी बता रहे हैं रूस, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। इसमें बहुत से लड़के चेंज करके आते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रूस होगा मेरे दोस्त। जिस दोस्त को नहीं पता है इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको आप नोट कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कहता है बिहार राज्य से कौन सा राज्य बनाया गया है? ये आपको बताना है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड या इनमें से कोई नहीं? ये बताइए कौन सा राज्य जो बिहार से बनाया गया है, ये आप सभी को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जो बिहार के कैंडिडेट है, नौजवान है, उनके लिए तो 2 नंबर फ्री में मिलते हैं। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी बता रहा है झारखंड, वो बिल्कुल राइट बता रहा है मेरे दोस्त। पूरा सेशन देखने के बाद आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कन्याकुमारी कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, गुजरात? ये बताइए कन्याकुमारी किस स्टेट में स्थित है? बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ये बता रहा है तमिलनाडु, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बहुत अच्छा। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने उम्र तक सेवा कर सकते हैं? ये बताना है। 70 वर्ष, 65 वर्ष, 62 वर्ष या 35 वर्ष? ये बताइए। बिल्कुल सोच समझ के आंसर देना है। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी बता रहा है 65 वर्ष, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। इसमें बहुत से लड़के 70 वर्ष करते हैं, नोट कर लेना जिसको नहीं पता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? प्रशांत महासागर, न्यू गुनिया, मेडागास्कर या ग्रीनलैंड? बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है और आप सभी नौजवानों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। जो ऑप्शन डी बता रहा है ग्रीनलैंड, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? आपको यह बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। गंगा नदी, सतलुज नदी, यमुना नदी या इनमें से कोई नहीं? ये बताइए दोस्तों। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए बता रहा है गंगा नदी, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा। एक बार जितने भी नौजवान जो मेरे को सुन पा रहे हैं आप एक बार बताइए प्लासी का युद्ध है ये कब हुआ था? आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है 1526, 1757, 1761, 1764। ये बताइए प्लासी का युद्ध है यह किस तिथि को हुआ था, कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था? ये बताइए। बिल्कुल 1757 बता रहा है जो, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। दोस्तों नहीं पता है नोट कर लेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
ध्यान से सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कहता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ना मेरे दोस्त। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आप सभी को बताना है। 2 साल का होता है, 4 साल का होता है, 5 साल का होता है, या इनमें से कोई नहीं, ये बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी बता रहा है ना, उनको ये क्वेश्चन आता है, बाकी के गलत है मेरे दोस्त। नोट कर लेना, 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कहता है, किस वर्ष रजिया सुल्तान को सत्तायुक्त अर्थात सिंहासन से उतारा गया था। यह आपको बताना है दोस्तों। 1230, 1240, 1247, 1255, ये बताइए दोस्तों। रजिया सुल्तान जो भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, इसको किस वर्ष दोस्तों सिंहासन से उतारा गया था। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी बता रहा है 1240, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। इसका जो कार्यकाल था ये 1236 से 1240 तक था। गुलाम वंश से ये संबंधित थी, जिसको नहीं पता है नोट कर लेना। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट, जो आपका पार्ट बी पूछा जाता है, भाग बे पूछा जाता है, सामान्य विज्ञान का पूछा जाता है, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, 30 नंबर आपके एग्जाम में जीएस के पूछे जाते हैं। इसका क्वेश्चन कहता है, कौन सा रक्त समूह है सभी रक्त समूह से रक्त ले सकता है। ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी बता रहा है, ए बी, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। इसलिए ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है और ओ को सर्वदाता कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछता है आपसे, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर, स्पीडोमीटर, हाइग्रोमीटर या एमीटर, ये बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी बता रहा है, एमीटर, वो बिल्कुल सोच समझकर राइट और सटीक बता रहा है। वाकई में आपकी तैयारी सराहनीय है। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सूर्य ग्रहण कब होता है। आपको यह बताना है, चांद का सूरज और पृथ्वी के बीच में आने से, या मेरे दोस्त पृथ्वी का सूरज और पृथ्वी के बीच में आने से, या दोस्त सूरज का चांद और पृथ्वी के बीच में आने से, या इनमें से कोई नहीं। यह बताइए सूर्य ग्रहण कब होता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ये बता रहा है, चांद का सूरज और पृथ्वी के बीच में आने से, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। एक बार दोबारा सुन लेना, चांद का सूरज और पृथ्वी के बीच में आने से सूर्य ग्रहण होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लाल रक्त कणिका का जीवन चक्र कितने दिन का होता है। 170 दिन का होता है, 7 दिन का होता है, या 100 दिन का होता है, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी बता रहा है, इनमें से कोई नहीं, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बिल्कुल 120 दिन, बहुत अच्छा। 120 दिन बता रहा है, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। लाल रक्त कणिका आरबीसी, बिल्कुल बहुत अच्छा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जीन कहाँ पाए जाते हैं। राइबोसोम पर पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, राइबोसोम पर पाए जाते हैं, सॉरी 2 बार रिपीट हो गया है, माइटोकॉन्ड्रिया पर पाए जाते हैं। ये आप सभी को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है मेरे दोस्त। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी बता रहा है, क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस धातु में सबसे कम घनत्व होता है। आपको यह बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। लिथियम, ऑस्मियम, प्लेटिनम या हीरा, यह बताइए मेरे दोस्त। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए बता रहा है, लिथियम, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। सबसे कम धातु घनत्व है ये दोस्त लिथियम के अंदर होता है, ध्यान रखना। बात करते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सी गैस वातावरण का हिस्सा नहीं है। CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरीन या नाइट्रोजन, ये बताइए। वातावरण का हिस्सा नहीं है, कौन सी गैस नहीं है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो दोस्त ऑप्शन सी बता रहा है, क्लोरीन, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कहता है, 23 फरवरी और जो 19 जनवरी को एग्जाम हुआ था, उनके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से। क्वेश्चन कहता है, अर्थराइटिस की जो बीमारी है यह किस अंग से संबंधित है। जोड़ों के सूजन से, गुर्दे से, यकृत से, या इनमें से कोई नहीं, ये बताइए। लेकिन इससे पहले जितने भी नौजवान जो मेरे को सुन पा रहे हैं, आप एक बार प्यार से दिल से सेशन को लाइक कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेट मिले। आप सेशन को दिन भर में शेयर कीजिए। जो भी दिन भर में मेरे नौजवान जो मेरे को दिन में सुनते हैं, आप कृपया शाम को 9 बजे आइए और पढ़ाई कीजिए दिल और जान से। सफलता है एक दिन आपको डेफिनेटली मिलेगी। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए बता रहा है, जोड़ों की सूजन से, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बात करते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टेलीफोन की खोज किसने की थी। JL बेयर्ड,
ग्राहम बेल, रदरफोर्ड या डाल्टन? ये बताइए टेलीफोन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी बता रहा है ग्राहम बेल, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। टेलीफोन की खोज है ये ग्राहम बेल ने की थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कहता है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? क्वेश्चन को दो बार पढ़ना, ऐसे ही क्वेश्चन आते वक्त आपको एग्जाम में गलत होते हैं। यहां पर लास्ट में आपको क्या पूछा है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? पारा, फ्लोरीन, प्लेटिनम, ब्रोमीन, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी बता रहा है ब्रोमीन, वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुआ है, उसने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सुना है, पढ़ा है, बिल्कुल बहुत अच्छा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? 23 फरवरी 2020 इंडियन आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी बता रहा है विटामिन सी, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। संतरे के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हड्डियों का दिन किसे कहा जाता है? हिस्टोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, फाइकोलॉजी या साइटोलॉजी? ये बताइए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। हड्डियों का अध्ययन, बिल्कुल ऑस्टियोलॉजी, जो ऑप्शन बी बता रहा है ऑस्टियोलॉजी, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। ऊतकों का अध्ययन हिस्टियोलॉजी में किया जाता है, सेवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। रेड लेड का सूत्र क्या है? Pb3O4 CH4 CaO CaOH का होल स्क्वायर 2। ये बताइए रेड लेड का सूत्र आप सभी को बताना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए बता रहा है Pb3O4, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। मेथेन का जो सूत्र होता है CH4 होता है। ये दोस्तों बिना बुझा हुआ का रासायनिक सूत्र होता है CaO, और बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल स्क्वायर 2। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कहता है, और टेक्निकल के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, रक्त दाब मापा जाता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ वाटर, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, या इनमें से कोई नहीं? बहुत से लड़के इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए बता रहा है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, वो बिल्कुल सही बता रहा है। मेरे दोस्त रक्त दाब होता है ये कितना होता है? आप कहोगे सर 120 से 80 mmHg होता है, ठीक है ना, mmHg। मेरे दोस्त यहाँ पर जो ये mmHg है ना, इसी का अर्थ होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बात करते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर, एडवर्ड जेनर और डेनियल रदरफोर्ड, या इनमें से कोई नहीं? ये बताइए हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी बता रहा है एडवर्ड टेलर, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो आपका पार्ट से पूछा जाता है, भाग से पूछा जाता है, मैथ्स एंड रीजनिंग का पूछा जाता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ध्यान लगाकर सुनना, अपनी कॉपी के अंदर आपको अब ईमानदारी से मिलाना है और हमारे से पहले आपको आंसर देना है, तभी आपकी तैयारी है ये दोस्तों सटीक होगी। क्वेश्चन कहता है एक वृत्त का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? ऑप्शंस आपके सामने है, अपना दिमाग लगाइए और इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। जिसको नहीं पता है वो आप ध्यान लगा के सुनिए। देख मेरे दोस्त, क्वेश्चन कहता है एक वृत्त का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए दोस्त व्यास क्या होता है, तो आप फटाक से आंसर दोगे कि सर व्यास होता है ये त्रिज्या का दुगुना होता है। तो यहां पर आपको क्या पूछा है कि त्रिज्या क्या होगी? तो मेरे दोस्त त्रिज्या का दुगुना क्या होता है? व्यास होता है। व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होती है। तो 3.5 के अंदर आपको 2 का भाग लगाना है, आपका उत्तर आ जाएगा मेरे दोस्त। बस इतना ही इजी है। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी बता रहा है 1.75, वो बिल्कुल सही बता रहा है। इसके अंदर आप 3.5 के अंदर 2 का भाग लगा लेना, 1.75 इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक दर्जन सेब का मूल्य 300 रुपये है तो एक सेब का मूल्य क्या होगा? ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, पहले आप अपनी कॉपी के अंदर मिलाइए मेरे दोस्त, आप प्रैक्टिस कीजिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जब तक हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्त, मैं आपसे कहूंगा बताइए राकेश जी एक दर्जन में कितने सेब होते हैं? आप कहोगे सर हमें नहीं पता है। मेरे दोस्त हम बताते हैं, एक दर्जन के अंदर है ये मेरे दोस्त 12 सेब होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो इन्होंने कहा है कि एक दर्जन सेब का मूल्य कितना है? 300 है। कितना है? 300 है। तो एक सेब का मूल्य कितना होगा?
आप कहोगे सर 300 के अंदर 12 का भाग लगा दीजिए, एक सेब का मूल्य आ जाएगा, कितना आसान है। इसको आप काट लीजिए, 3 से काटोगे कितना बार का जाएगा, ऊपर 100 बार जाएगा, नीचे ये 4 बार कटेगा। 100 के अंदर आप 4 का भाग लगाओगे, पूरा पूरा मेरे दोस्त ये 25 बार जाता है, अर्थात एक सेब का जो मूल्य है ये मेरे दोस्त 25 रुपये होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जो दोस्त ऑप्शन सी बता रहा है वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बात करते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है किसी संख्या का लसप अर्थात लघुतम समापवर्ती 450 और मसप महत्तम समापवर्ती 15 है। यदि पहली संख्या 450 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों आप अभी से अपनी कॉपी के अंदर साइड में नोट कर लीजिए कि एलसीएम एचसीएफ का एक आपके एग्जाम में डेफिनेटली 2 नंबर का एक क्वेश्चन सभी ट्रेड में दोस्तों पूछा जाएगा। इसको आप अभी से अपने 2 नंबर आप क्लियर कर सकते हो। इसका आप राइट आंसर बताइए, ऑप्शंस आपके सामने है। देखिए दोस्त इसको आपको ऐसे करना है, इसकी बढ़िया शानदार ट्रिक है। क्या ट्रिक है, एलसीएम गुणा एचसीएफ, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में आपको क्या लिखना है मेरे दोस्त, एलसीएम इंटू एचसीएफ। बस इसके अंदर आपको मान रखना है, आपका उत्तर आ जाएगा मेरे दोस्त। फर्स्ट संख्या कितनी दे रखी है, आप कहोगे सर 450 दे रखी है फर्स्ट संख्या, दूसरी संख्या नहीं दे रखी है, अक्ष मान लीजिए। एलसीएम कितना दे रखा है, 450 दे रखा है। एचसीएफ कितना दे रखा है, अर्थात मैसअप 15 दे रखा है। तो अक्ष बराबर कितना होगा, 450 का इसके अंदर भाग लगा दीजिए मेरे दोस्त, बस यही तो उत्तर है इसका। 15 इसका राइट आंसर होगा। जो ऑप्शन ए बता रहा है 15 वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना, जो जीडी ट्रेडमैन के बंदे हैं होते हैं उनके ये क्वेश्चन कम ही समझ में आता है। 6x - 3 बराबर 7x + 4, इसको आपको सरल करना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है। आप जब तक मिलाने की कोशिश कीजिए तब तक हम इसका थोड़ा का आपको बेसिक बताते हैं, ध्यान लगाकर सुनना मेरे दोस्त। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए ना तो दोस्तों पहले आपको ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस का पता रहना चाहिए। जैसे दोस्त देखिए, प्लस को जब आप प्लस से मल्टीपल करोगे, इसको नोट कर लेना मेरे दोस्त, प्लस को आप जब प्लस से मल्टीपल करोगे तो मेरे दोस्त प्लस ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जब मेरे दोस्त आप प्लस को माइनस से अगर मल्टीपल करोगे तो मेरे दोस्त क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, जब मेरे दोस्त आप माइनस को अगर मल्टीपल करोगे प्लस के साथ तब भी मेरे दोस्त क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, जब मेरे दोस्त आप माइनस को अगर मल्टीपल करोगे माइनस के साथ, ठीक है, तब मेरे दोस्त क्या आएगा, प्लस आएगा। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके एग्जाम में बहुत ही काम आएगी। अभी इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, आपके 1 मिनट में ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, माइनस को जब आप प्लस से मल्टीपल करोगे तो माइनस आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ज़्यादा लड़के कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कहा है कि 6x - 3 बराबर 7x + 4 है। ठीक है, तो ये तो इस तरफ आएगा तो ये तो एक बचेगा, अक्ष बचेगा, आप सभी को पता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि सर -3 है और इधर है +4, तो ये उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का होगा, माइनस का होगा। अभी हमने आपको दोस्तों बताया था कि जब आप माइनस को प्लस से मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा, आप कहोगे सर हमें याद है माइनस आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को आपको, ये उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये प्लस का हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का होगा, लेकिन ये काउंट होगा, कितना हुआ, 4 और 3 7 हुआ, लेकिन कितना हुआ, ये माइनस का 7 हुआ मेरे दोस्त। ठीक है, तो -7 इसका राइट आंसर होगा। जो ऑप्शन बी बता रहा है -7 वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बात करते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको ये दे रखा है cos स्क्वायर 0 का मान कितना होगा, tan 45 का मान और sin 90 का मान आपको बताना है दोस्तों। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो थीटा वाली सारणी है या तो डायरेक्ट मान पूछा जाता है, या आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों कभी कभार इस प्रकार के क्वेश्चन है ये पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन को देखने में हार्ड लगता है कि क्या पता किस तरह से सोल्व होगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है मेरे दोस्त कि cos स्क्वायर 0 डिग्री का मान कितना होता है, आप कहोगे सर हमें याद है 1 होता है, tan 45 का भी 1 होता है और sin 90 का भी मेरे दोस्त 1 होता है। इसको काउंट कर लीजिए कितना होगा, 3 होगा। तो यही तो आंसर है मेरे भैया, 3 ही इसका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कहता है, आज हमने बिल्कुल बहुत ही अच्छे और शानदार दोस्तों यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली बार बार पूछे जाते हैं। एक त्रिभुज का आधार 12 तथा कर्ण है ये 13 हो तो लंब कितना होगा। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन है, या आप जो पाइथागोरस प्रमेय होती है आप उससे भी सोल्व कर सकते हो। भाई ये आपका जो त्रिभुज है, ठीक है, इसका आधार इन्होंने 12 दे रखा है, कर्ण है ये आपको दोस्त 13 दे रखा है, तो आपको क्या बताना है, ये आपको लंब बताना है। इसको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, 5 12 13। ठीक है, तो
लंब बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, कर्ण का स्क्वायर माइनस आपको क्या करना है, आधार का स्क्वायर करना है, आपका लंब है ये आ जाएगा। 13 का वर्ग कितना होता है, आप कहोगे सर 13 का 169 होता है, 12 का 144 होता है भाई, ठीक है। बचा कितना मेरे दोस्त, बचा कितना, ये बचा मेरे दोस्त कितना बचा, 25 बचा, ठीक है। तो 25 किसका होता है मेरे दोस्त, 25 है, ये 5 का होता है। जो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन सी बता रहा है 5, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 600 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में 3% वार्षिक ब्याज की दर से 960 रुपए हो जाएगी, हो जाएगी। इसका अर्थ क्या है मेरे दोस्त, मिश्रधन है, ठीक है। मूलधन है ये आपको दे रखा है 600 रुपए, मिश्रधन आपको दे रखा है 960 रुपए। तो मिश्रधन से आप मूलधन निकालोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास मेरे दोस्त ब्याज आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको निकालना क्या है, इसमें आपको समय निकालना है। तो समय निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है मेरे दोस्त ब्याज इंटू 100 बटा आपको लिखना है मूलधन इंटू आपको लिखना है दर। आपका क्या आ जाएगा, आपका मेरे दोस्त समय आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर मान रखिए भाई, इसके अंदर मान आपको रखना है। ब्याज कितना हुआ मेरे दोस्त, आप कहोगे सर ब्याज हो गया हमारे पास 360 इंटू आपको 100 रखना है, बटे के अंदर आपको मूलधन कितना दे रखा है मेरे दोस्त 600 दे रखा है, दर कितनी है 3%, दो बिंदी से दो बिंदी कटेगी, 36 है ये 6 बार कटेगा, और दोस्तों 60 बार कटेगा, और दोस्तों 3 और 60 के अंदर आप भाग लगोगे तो दोस्तों 20 वर्ष है ये इसका राइट आंसर। जो ऑप्शन ए बता रहा है जो दोस्त 20 वर्ष, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वर्गाकार खेत का परिमाप 240 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों वर्ग का परिमाप आपको दे रखा है 240 मीटर। मैं आपसे कहूंगा बताइए मेरे दोस्त वर्ग के परिमाप का फार्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर 4 इंटू भुजा होता है। इसके अंदर आप मान रखिए आपका आंसर 1 मिनट में आ जाएगा। देखिए दोस्तों 4a बराबर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 240 मीटर। अभी आपके पास क्या आएगी, भुजा आ जाएगी। तो a बराबर कितना होगा 240 के अंदर आप 4 का भाग लगा दीजिए, ये आपकी जो 60 यहाँ पर जो मीटर आई है ये मेरे दोस्त आपकी क्या आ गई, भुजा आ गई। तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, आप कहोगे सर भुजा स्क्वायर होता है। तो 60 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त, 60 का स्क्वायर 3600 होता है। अर्थात इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी बता रहा है 3600 मीटर स्क्वायर, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कहता है, एक कमरे की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर, तो कमरे का आयतन ज्ञात करें। दोस्तों कमरा कैसा बन गया, ये तो मेरे दोस्त घनाभ का बन गया। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो घनाभ का आयतन होता है। तो बस आपको इनको मल्टीपल करना है, आपका घनाभ का आंसर आ जाएगा इसका राइट आंसर। 7 5 कितने हो गए भाई, 7 5 35 हो गए, और 12 को आप मल्टीपल कीजिए, 12 5 कितना हो गया 60, हासिल की लागी 3, 12 36 36, और 36 और 6 कितने हो गए भाई 42, ठीक है। इसका राइट आंसर 420 आएगा भाई, ठीक है ना। इन ऑप्शनों में से नहीं लिख रखा है, तो इसका राइट आंसर है ये मेरे दोस्त 420 आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1500 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। 1500 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाए तो दोस्तों इसका आपको विक्रय मूल्य बताना है। तो दोस्तों इसका डायरेक्ट फार्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं। डायरेक्ट फार्मूला ये है मेरे दोस्त, क्रय मूल्य इनटू आपको मेरे दोस्त जितना भी ये लाभ या हानि प्रतिशत दे रखा है ये आपको 100 प्लस माइनस करना है, और बट्टे के अंदर आपको 100 करना है, आपका उत्तर आ जाएगा। क्रय मूल्य आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 1500 दे रखा है, 15% का लाभ अर्थात 115 बटा 100, दो बिंदी से दो बिंदी कट गया, 115 को आप 15 से मल्टीपल कीजिए मेरे दोस्त, कितना आएगा, तो दोस्तों ये आएगा 1725। जो ऑप्शन बी बता रहा है 1725 वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बात करते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 9 महिलाएं एक काम को 21 दिन में करती है तो 7 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगी, ये आपको बताना है। जैसा क्वेश्चन कहता है ना बिल्कुल वैसा आप करते जाइए, आपका आंसर 10 सेकंड में आ जाएगा। 9 महिलाएं एक काम को 21 दिन में करती है, इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना तो आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, आपका उत्तर चुटकियों में आ जाएगा। 7 महिलाएं उसी काम को अर्थात एक काम को कितने दिनों में करेगी, इनको आप ऐसे मल्टीपल कर लीजिए मेरे दोस्त। इनको आप ऐसे मल्टीपल करोगे तो 9 इंटू 1 इंटू 21 बटा कितना बचा रहे भैया 7 बचा, 7 या 21,
और 9 3 27। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी बता रहा है वो बिल्कुल राइट बता रहा है भाई, 27 दिन इसका राइट आंसर आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कहता है। 150 मीटर रोज चलने वाला व्यक्ति 3 सप्ताह में कितना चलेगा? ऐसे ही दिमाग वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हमने इंडियन आर्मी एग्जाम में, आप तो अभी विश्वास नहीं करोगे, एक बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार ये क्वेश्चन है। 150 मीटर रोज चलने वाला व्यक्ति 3 सप्ताह में कितना चलेगा? 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? आप कहोगे सर 7 होते हैं। 3 सप्ताह में कितने होते हैं? 21 होते हैं। 7 को 3 से मल्टीपल कर लीजिए, 21 होते हैं। तो मेरे दोस्त 150 जो मीटर बंदा चलता है, इसको आपको मल्टीपल करना होगा 21 से। मल्टीपल कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। इसको आप मल्टीपल जब करोगे तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी बता रहा है 3150 मीटर, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, इसका आपको दोस्तों वर्गमूल निकालना है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, लेकिन मेरे दोस्त अगर ज़्यादा बड़ी संख्या आ जाएगी ना, तो वैसे तो आप चाहे कितनी बड़ी आर्मी की जो तैयारी करते हैं वो ऑप्शंस को 2 बार मल्टीपल करते हैं और इसका आंसर निकाल देते हैं। लेकिन फिर भी मेरे दोस्त, जिस दोस्त को अगर बेसिक से समझना है, तो संदीप जी डागर ने ये प्रश्नावली पढ़ा रखी है वर्गमूल घनमूल वाली, तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा कि देखने के बाद आपको 1 मिनट में आप कितनी भी बड़ी संख्या है उसका आंसर आप चुटकियों के अंदर दे सकते हो। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देखना। हम इसके बारे में नहीं बताएंगे, अगर हम बताएंगे तो आप उस क्लास को नहीं देखोगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कहता है। पूरी क्लास देखने के बाद देखना है, वो क्लास अभी नहीं देखना है। 800 रुपये पर 4% की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है। साधारण ब्याज का आप सभी को फार्मूला आता है, कितना होता है? आप कहोगे सर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, ये फार्मूला होता है। पहले आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए भाई, ये कितना होगा? ये भाई 2.5 वर्ष है, तो इसको आप कन्वर्ट करोगे 2 2 4 1 5/2 है, ये आपके पास समय रहेगा। मूलधन है ये आपके पास 800 है, दर है ये आपके पास 4% है, और समय आपके पास है 5/2। नीचे आपको 100 लिखना है, 2 बिंदी से 2 बिंदी कटेगा, ये 2 बार कटेगा, 5 दूना 10। इसका राइट आंसर 80 होगा। जो ऑप्शन डी बता रहा है 80, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी? वृत्त की परिधि आपको दे रखी है 88 मीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र कितना होता है? 2πr। 2πr बराबर आपको 88 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 88 मीटर। 2 × पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर आपको निकालना है, बराबर आपको दे रखा है 88 मीटर। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 88 × 7, 88 × 7 बटा 22 × 2। ठीक है, इसको आप काट लीजिए, 22 चौक 88, ये 2 बार, और 7 दूनी 14, इसका राइट आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन डी बता रहा है 14, वो बिल्कुल राइट बता रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। 5 25 125, आगे 625 है, आगे क्या आएगा ये आपको बताना है। श्रेणी का ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है भाई। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसको आपने मल्टीपल किया, कितने से किया? 5 को 5 से मल्टीपल किया, 25 आया। 25 को आपने 5 से मल्टीपल किया, 125, 125 को 5 से मल्टीपल किया, 625, 625 को आपको 5 से जब मल्टीपल करोगे तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी बता रहा है 3125, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है, 3125 होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको ये संख्या दे रखी है, इस प्रकार का क्वेश्चन से आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, पी को इसने क्या लिखा है? पी को इसने 7 लिखा है। यू को इसने क्या लिखा है? यू को इसने 3 लिखा है। टी को इसने क्या लिखा है मेरे दोस्त? टी को इसने 2 लिखा है। तो इसका राइट आंसर 732 होगा। जो ऑप्शन बी बता रहा है 732, वो राइट बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोची का संबंध चमड़ा से है, तो उसी प्रकार दोस्तों दर्जी का संबंध किसी से है? जूट से है, कपड़ा से है, या लोहा से है? ये बताइए। बिल्कुल दर्जी का संबंध कपड़ा से। जो ऑप्शन बी बता रहा है कपड़ा से, वो बिल्कुल सही बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधीर अपने घर से पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूरी के बाद बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, और अंत में दाहिने मुड़ जाता है, तो बताओ वह किस दिशा में जा रहा है? डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। सुधीर अपने घर से पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, पूर्व की ओर चलता है, कुछ दूरी के बाद वह बाएं मुड़ता है, तो ये बाएं किस तरफ मुड़ेगा? ऊपर मुड़ेगा। ठीक है, फिर वह फिर बाएं मुड़ता है, तो ये बाएं मुड़ गया, फिर वह वापस दाएं मुड़ता है, तो ये दाहिने मुड़ गया। अब ये किस दिशा में जा रहा है? तो ये
उत्तर दिशा में जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बी की माता ए की माता की पुत्री है तो ए का बी से क्या नाता है, यह आपको बताना है। पिता, मामा, भाई या चाचा। ये क्वेश्चंस दोस्तों आपके HW के लिए है, होमवर्क के लिए है। देखते हैं रिलेशंस वाले आपको क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं, यह आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अब आप बताइए मेरे दोस्त, इन 50 में से आप कितने क्वेश्चन अगर राइट करते हो। अगर 40+ अगर आप राइट करते हो ना तो वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन दोस्तों इस बार होगा, यह आप मान के चलिए। बाकी आप इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए, डेफिनेटली आपको एक दिन सफलता है ये दोस्तों ज़रूर मिलेगी। और जितने भी नौजवान जो दिन भर में सुनते हैं, कृपया आप शाम को 9 बजे लाइव क्लास अटेंड करें, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप प्यार से दिल से लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें ताकि आपकी सफलता में कोई दिक्कत ना हो। सेशन को आप अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जिनकी एज हो गई है आप उनको भी शेयर कीजिए, क्योंकि उनके लिए भी अब भर्ती निकल सकती है, सुनहरा मौका आ सकता है उनके लिए भी। तो आप उनको भी शेयर कीजिए कि आप भी आप तैयारी के अंदर लग जाए। जो दोस्त चैनल पर नया है चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि इंडियन आर्मी एग्ज़ाम की मजबूत इतनी तैयारी हो जाएगी कि रिटन एग्ज़ाम में बाहर आप नहीं हो सकते, फिजिकल आपको करना होगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी को वापस नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए।